जय भारत डियर अद्वैतियंस, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 8। तो बच्चों देखिए नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज है इसे थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों देखिए क्या है ये चीज। जैसे हमारे पास दो चार्ज है, एक हम ले रहे हैं प्लस क्यू और दूसरा चार्ज हम ले रहे हैं माइनस क्यू। दोनों का देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ दोनों का पोलैरिटी जो है अपोजिट, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। अगर ये दोनों चार्ज कुछ बच्चों वहां पे स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, जिस डिस्टेंस को बच्चों हमने कितना यहाँ पे बता दिया है 2a। बच्चों देखिए डिस्टेंस कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, डिस्टेंस r या कुछ और भी नोटेशन दे सकते हैं, बट यहाँ पे बच्चों एक हम फिक्स नोटेशन यूज करेंगे, है ना, चैप्टर में, तो वो हमने बोल दिया 2a। तो बच्चों ये दो चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट, कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो बच्चों ये दो चार्ज का जो सिस्टम बना है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का ये जो सिस्टम बना, इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों दूसरा एक यहाँ पे टर्म है डाइपोल मोमेंट वेक्टर। बच्चों ये सारे टर्म्स हमें आगे अभी यूज में आएंगे, इसलिए हमें इनको समझना जरूरी है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर P, जिसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज चार्ज Q टाइम्स। बच्चों ये चार्ज Q कौन सा, डाइपोल में बच्चों दो चार्ज है, अब दोनों चार्ज के लिए बच्चों मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, तो वही बच्चों यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक चार्ज Q का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो क्या लिखा है, इट इज अ वेक्टर whose magnitude is charge Q times the separation 2a। 2a बच्चों सेपरेशन किसके बीच का है, प्लस और माइनस Q के बीच का, है ना। तो चार्ज Q times the separation 2a and the direction is along the line from minus Q to Q। बच्चों देखिए सबसे पहले अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं, है ना, वेक्टर को छोड़ देते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये चीज मैं बताता हूं। अगर सिर्फ और सिर्फ डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट P क्या होता है, डाइपोल में बच्चों जो दोनों चार्ज है, दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, बच्चों सेम ही है दोनों चार्ज, तो बच्चों दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q ले लिया, इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a, तो बच्चों डिस्टेंस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें क्या मिला, ये टर्म बच्चों हमें क्या मिला, डाइपोल मोमेंट। ये हमें क्या मिला, डाइपोल मोमेंट। अब ये बच्चों क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट, सॉरी डाइपोल मोमेंट। अब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहें तो ऊपर बच्चों यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ये वेक्टर बन जाएगा, तो इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, कौन सी बच्चों डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, देखिए, एंड डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन फ्रॉम माइनस Q टू Q। बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। बच्चों देखिए ये जो डिस्टेंस 2a है, अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे दिखा दे तो ये बच्चों हो जाएगा 2a वेक्टर। बच्चों ये एरो आप देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है ना। तो बच्चों यही सेम डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट वेक्टर का भी होगा। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर P इज इक्वल टू बच्चों ये 2a Q टाइम्स 2a वेक्टर, है ना, ये 2a वेक्टर, 2a वेक्टर का बच्चों जो डायरेक्शन होगा वही डाइपोल मोमेंट, या फिर सिंपल माइनस बच्चों नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा, है ना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो वही एक्सप्रेशन बच्चों देखिए यही लिखा हुआ है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज, दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड टाइम्स 2a, दोनों के बीच का डिस्टेंस, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया डाइपोल मोमेंट। अब बच्चों देखिए अगर डाइपोल मोमेंट का यूनिट की बात करें, है ना, डाइपोल मोमेंट के बच्चों डाइपोल मोमेंट के यूनिट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा बच्चों, चार्ज Q का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट कूलम। बच्चों ये 2a क्या है, एक तरीके से डिस्टेंस ही है, तो इसका यूनिट मीटर, तो ये हो जाएगा इसका यूनिट कूलम्ब इनटू मीटर। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो बच्चों अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। बच्चों देखिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 या फिर 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो बच्चों देखिए सबसे पहली चीज एक्सिस ऑफ डाइपोल हम किसे कहते हैं, बच्चों डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं, दो चार्ज, एक प्लस Q और माइनस Q।
जैसे बच्चों ये प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू। बच्चों दोनों चार्ज में से पास होती हुई अगर हम कोई एक एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एक्सिस को बच्चों हम क्या कह देंगे, एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो बच्चों इस एक्सिस पे है ना, डाइपोल से कुछ डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, तो उस पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये बच्चों यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a। बच्चों देखिए ये p क्या है, डाइपोल मोमेंट, और इसका डायरेक्शन भी दिखाया हुआ है। डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन में। ठीक है, अब बच्चों देखिए इस डाइपोल से बच्चों r जितने डिस्टेंस पे है ना, इस डाइपोल की एक्सिस पे कोई एक पॉइंट p है। अब हाँ बच्चों एक छोटी सी चीज बता दूं, जैसे बच्चों हम डाइपोल से कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, तो वो उसके सेंटर से मेजर करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे बच्चों ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, तो हम डिस्टेंस कहाँ से लिखेंगे, इसका बच्चों जो डाइपोल का मिड पॉइंट होगा, जो सेंटर होगा, वहां से बच्चों हम लिखेंगे। तो यहाँ पे डाइपोल से r जितने डिस्टेंस पे हम देख सकते हैं, ये जो एक्सिस है ये डाइपोल एक्सिस हो जाएगी, है ना, ये बच्चों डाइपोल एक्सिस हो जाएगी। तो उस पे यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, तो बच्चों इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए फिगर पे से देख सकते हैं, क्या बच्चों यहाँ पे दो चार्ज हैं, क्या बच्चों यहाँ पे दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो दोनों की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। बच्चों ये प्लस चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर इस पॉइंट P पे देखेंगे तो बच्चों देखिए ये एरो आपको दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, है ना, रेडियली आउटवर्ड, बाहर के डायरेक्शन में। तो पॉइंट P पे बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा प्लस क्यू की वजह से। इसी तरीके से बच्चों देखिए माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर पॉइंट P पे देखें बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट्स, है ना। तो बच्चों पॉइंट P से देखेंगे तो रेडियली इनवर्ट, तो बच्चों ये एरो ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब बच्चों देखिए ये अगर बच्चों यहाँ पे फिगर को आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, है ना, तो बच्चों देखिए ये एरो जो है इसका लेंथ कम है, और बच्चों ये जो एरो है इसका लेंथ यहाँ पे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे पॉइंट P पे कम है। बच्चों ये चीज आप समझ सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू बच्चों हम क्या लिखते हैं, क्या k q बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों देखिए प्लस क्यू से इस पॉइंट P का डिस्टेंस देखिए, क्या वो डिस्टेंस ये इतना हो जाएगा, ये डिस्टेंस इतना हो जाएगा। अगर बच्चों माइनस क्यू चार्ज से देखें तो माइनस क्यू चार्ज से देखिए पॉइंट P तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा, है ना, ये डिस्टेंस बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ गया, अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो बच्चों देखिए इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है वो कम है ना, ये डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा। तो उसको हमने वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर का जो लेंथ है उसके फॉर्म में दिखा दिया, और यहाँ पे बच्चों माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो वहां पे एरो का लेंथ हमने कम दिखा दिया। ठीक है, अब बच्चों देखिए पॉइंट P इस प्लस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पे होगा। बच्चों देखिए ये जो है यहां से यहां तक r है। अब बच्चों ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस a होगा, ये डिस्टेंस भी a होगा, और ये डिस्टेंस भी बच्चों यहाँ पे a होगा। हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। तो टोटल r में से अगर इतना डिस्टेंस हम निकाल देंगे तो ये इतना, ये जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस a, है ना। पॉइंट P से Q तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस a। और इसी तरीके से पॉइंट P से ये जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्टेंस बच्चों कितना होगा, देखिए यहां से यहां तक तो r है ही, ये तो r है ही, इसमें बच्चों प्लस a ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा r प्लस a। ठीक है, तो ये बच्चों डिस्टेंसेस होंगे कुछ इस तरीके से। तो बच्चों अगर हम सबसे पहले लिखें, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, बच्चों अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो कितना होगा, k q। बच्चों देखिए इन दोनों के बीच यहां से इतने, यहां से पॉइंट P, तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना है, r माइनस a, तो ये हो जाएगा k q r माइनस a स्क्वायर, है ना।
बच्चों यहाँ से देखिए Q से यहाँ तक का डिस्टेंस r माइनस ए है, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, अभी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो ये बच्चों कितना होगा? क्या बच्चों यहाँ पे देखिए इसका भी चार्ज Q ही है, मैग्नीट्यूड देखेंगे तो इसका भी चार्ज Q ही है, तो ये K Q स्क्वायर। बट बच्चों इस चार्ज से जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो बच्चों डिस्टेंस कितना है? R प्लस ए, तो ये हो जाएगा R प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ, है ना बच्चों, अगर मैं वेक्टर लिख रहा हूँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो बच्चों देखिए कौन सी डायरेक्शन में है? ये इस डायरेक्शन में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज जो है क्या वो इस डायरेक्शन में है? तो बच्चों ये डायरेक्शन हम कैसे दिखा सकते हैं? देखिए डाइपोल मोमेंट वेक्टर देखिए कौन से डायरेक्शन में है? क्या डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है? तो बच्चों इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं यूनिट वेक्टर जो है वो पी कैप है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में बच्चों हम क्या मान लेते हैं? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पी कैप है। मतलब बच्चों यहाँ पे ये डायरेक्शन सेम ही हुआ, तो यहाँ पे बच्चों ये डायरेक्शन जो है वो पी कैप होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज अगर हम डायरेक्शन के साथ दिखाना चाहें तो ये हो जाएगा पी कैप, वेयर पी कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो बच्चों देखिए क्या ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है? बच्चों देखिए अगर ये डायरेक्शन हम दिखाना चाहें तो क्या ये माइनस पी कैप हो जाएगा? पी कैप का अपोजिट डायरेक्शन बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है वो इसका अपोजिट ले लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम माइनस पी कैप दिखा देते हैं, माइनस पी कैप। ये माइनस जो है इसको आगे ले लेते हैं, ये जो माइनस है इसको यहाँ पे मैं आगे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये बच्चों हमें दोनों मिले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस टू चार्जेस एट पॉइंट पी। तो अब बच्चों हमें क्या करना है? अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे मैं ले लेता हूँ। अगर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। बच्चों हम वेक्टर सम ही करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बच्चों देखिए प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे ये पी कैप प्लस बच्चों देखिए यहाँ पे ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? माइनस क्यू की वजह से माइनस के क्यू स्क्वायर। बच्चों माइनस है तो ये माइनस लिख देते हैं, माइनस के क्यू। बच्चों सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, है ना, ये बच्चों स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ क्यू ही होगा। तो ये के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए स्क्वायर, आर प्लस ए होल स्क्वायर, ये बच्चों यहाँ पे हो जाएगा पी कैप। दोनों की वैल्यू दिख दी। अब कौन कौन सी बच्चों यहाँ पे चीजें देखिए कॉमन निकल रही है दोनों में? के क्यू कॉमन है, के क्यू यहाँ पे बच जाएगा 1 अपन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 अपन आर प्लस ए होल स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पे पी कैप तो है ही दोनों में, तो ये पी कैप हमने बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों के क्यू अगर हम कॉमन एलसीएम ले ले तो ये आर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस ये बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखिए आर माइनस ए का स्क्वायर है, ये दोनों बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए और आर प्लस ए। बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर टर्म्स को मैंने सेपरेटली लिखा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये पी कैप। तो बच्चों देखिए क्या ये बच्चों ये जो हमें टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है? इसके बराबर बच्चों, इसके बराबर हम मान लेते हैं ये ए है, ये ए है, और इसके बराबर हम मान लेते हैं बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके बराबर हम क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों इसको किस तरीके से एक्सपांड करते हैं? एक बार ए माइनस बी, दूसरी बार ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा के क्यू। बच्चों ए क्या है यहाँ पे? पहली बार ए माइनस बी, तो ये आर प्लस ए माइनस बच्चों ये बी है,
ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ पे दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस आर प्लस ए। दूसरी बार बच्चों ए प्लस बी, ए क्या है आर प्लस ए, प्लस बी क्या है आर माइनस ए। अब बच्चों देखिए यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में देखिए आर माइनस ए आर प्लस ए। बच्चों ए माइनस बी, क्या ये आपको ए माइनस बी और ए प्लस बी की तरह दिख रहा है? तो ये आर माइनस ए आर प्लस ए, तो इन दोनों का बच्चों अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा आर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरीके से बच्चों देखिए दूसरा भी है आर माइनस ए और ये आर प्लस है, तो फिर से बच्चों आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों ये पी कैप तो है ही, ठीक है। आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बच्चों देखिए कौन कौन से वैल्यू कैंसिल हो रही है, माइनस आर प्लस आर, माइनस ए प्लस ए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू ये हो जाएगा के क्यू, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे ए प्लस ए 2a, आर प्लस आर 2r, तो ये हो जाएगा बच्चों 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। और पी कैप तो है ही क्योंकि हम बच्चों वेक्टर ही लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से बच्चों अब बच्चों एक छोटी सी चीज देखिए, यहाँ पे अगर टर्म्स को थोड़ा सा हम रीअरेंज करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए ये 4 है, 4 के बराबर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो एक 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, 2k, ठीक है, 2k r को भी बाहर ले लेते हैं, ये जो r है उसको भी बाहर ले लेते हैं, तो बच्चों कितना यहाँ पे और बाकी का टर्म्स कौन से बच जाएंगे, ये हो जाएगा 2a तो है ही, ये जो q है इसको हम अंदर ले रहे हैं, तो ये 2aq। बच्चों ये जो टर्म्स थे उसको बस हमने जस्ट रीअरेंज करा है और कुछ नहीं है, तो ये बच्चों यहाँ पे नीचे है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर पी कैप। अब बच्चों देखिए 2aq, बच्चों 2aq के बराबर हम क्या लिखते हैं, क्या डाइपोल मोमेंट। बच्चों P इज इक्वल टू 2aq, हमने स्टार्टिंग में ही लिखा है ना, Q इंटू 2a या फिर 2aq, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, है ना। तो ये हो जाएगा 2kr, 2aq के बराबर बच्चों हम लिख देंगे P, ये है डाइपोल मोमेंट। और नीचे है बच्चों आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर पी कैप। तो ये बच्चों हमें एक्सप्रेशन मिला इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। बट बच्चों देखिए जनरली बच्चों क्या होता है, एक छोटी सी चीज समझिए, जैसे डाइपोल के केस में बच्चों ये जो डाइपोल होता है, तो डाइपोल के केस में दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है। बच्चों डाइपोल ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज है, तो बच्चों इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। ये बच्चों माइक्रॉन्स में होता है ना, नैनोमीटर्स में होता है, एंगस्ट्रॉम में, इस तरीके से होता है। जबकि बच्चों ये जो डिस्टेंस r है, अगर सेंटर से देखेंगे डिस्टेंस r, तो वो बहुत ज्यादा हो सकता है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जनरली बच्चों ये क्या होता है, जनरली बच्चों ये जो है r जो है, जनरली r जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a। अगर बच्चों r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a है, तो इसका सीधा सा मतलब है r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो बच्चों अगर हम r के कंपैरिजन में यहाँ पे a को निग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों फाइनली अगर हम लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो ये हो जाएगा 2k r p डिवाइडेड बाय, बच्चों देखिए ये अगर a स्क्वायर को हम निग्लेक्ट कर दे रहे हैं r के कंपैरिजन, है ना, क्योंकि a जो है वो बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, तो इसको अगर हम निग्लेक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर तो है ही, उसका भी स्क्वायर, तो ये r रेज़ टू 4। बच्चों एक r और यहाँ पे है ना, ये एक r कैंसिल होगा तो ये क्यूब हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है बच्चों यहाँ पे ये p कैप तो है ही, है ना, तो फाइनल एक्सप्रेशन है 2kp
डिवाइडेड बाय आर क्यूब पी कैप। बच्चों ये फाइनल एक्सप्रेशन है आपके लिए ना, ये फाइनल एक्सप्रेशन है, आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, जैसे कोई एक पॉइंट P है और वो पॉइंट P है ना डाइपोल से R जितने डिस्टेंस पे है। बच्चों एक बार फिर से अच्छे से फिगर को समझ लीजिए। ये बच्चों कोई एक पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जो बच्चों डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे है, देखिए R जितने डिस्टेंस पे है ना। कहां से मेजर करेंगे, डाइपोल के सेंटर से। तो R जितने डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2kp डिवाइडेड बाई r क्यूब। ठीक है, तो बच्चों ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब बच्चों अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये k की जगह, इस k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन वहां पे लिखा होगा, तो वहां पे थोड़ा बहुत जो है ये एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत वहां पे अलग भी हो सकता है, तो आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, k के फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना। तो ये बच्चों हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ दैट डाइपोल। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। बच्चों देखिए हमने अभी अभी क्या देखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसकी एक्सिस पे r जितने डिस्टेंस पे अगर पॉइंट P ले रहे हैं तो उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बट अब बच्चों यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे, अब बच्चों देखिए इक्वेटोरियल प्लेन क्या चीज है, यहाँ पे फिगर पे से मैं बता रहा हूं बच्चों। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब ऐसा प्लेन जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर को परपेंडिकुलर है। बच्चों देखिए ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो उसको बच्चों वो नॉर्मल डायरेक्शन में प्लेन होगा, और ये जो प्लेन है वो बच्चों डाइपोल का जो सेंटर है, डाइपोल का जो मिड पॉइंट है उसमें से पास हो रहा है ना। तो बच्चों आई होप इक्वेटोरियल प्लेन को आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे बच्चों कोई एक पॉइंट हम ले रहे हैं डाइपोल से कुछ डिस्टेंस पे, तो उस पॉइंट पे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से फिर से एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो बच्चों देखिए फिर से ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a। बच्चों देखिए ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है ना, ब्लू लाइन जो दिखा रहा है माइनस से प्लस की तरफ, तो वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर। अब बच्चों देखिए अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से r जितने डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल प्लेन पे कोई एक पॉइंट P है, यहाँ पे बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगर बच्चों ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बच्चों a हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है वो भी a ही हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये डिस्टेंस देखिए प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस देखे तो वो कितना होगा। बच्चों देखिए क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये बच्चों a, ये r, ये हाइपोटेनस है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट क्या a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है ना, ये भी बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल है, ये डिस्टेंस a, ठीक है, ये डिस्टेंस r, तो यहाँ पे भी बच्चों ये हाइपोटेनस, तो ये भी बच्चों हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना। तो बच्चों ये दोनों डिस्टेंस यहाँ पे सेम हो। हमें कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, P पे, तो कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो ये बच्चों क्या कर देंगे, दोनों प्लस और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हम सम कर देंगे, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब बच्चों देखिए दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है ना। इस पॉइंट P पे बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, तो हम पॉइंट P पे देखेंगे तो बच्चों वो इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरीके से बच्चों ये नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए बच्चों ये रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, है ना। तो वो बच्चों यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। बच्चों इस डिस्टेंस को हटा देता हूं, तो ये बच्चों आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का बच्चों हमें वेक्टर सम ले लेना है। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी पैरेललोग्राम दिखाया हुआ है, रीजन दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे अगर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करें, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो बच्चों देखिए कैसे होगा। उसको डिवाइड करने से पहले बच्चों देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जियोमेट्री पे, अगर ये एंगल थीटा ले रहे हैं हम, है ना, ये बच्चों डाइपोल
डाइपोल, और डाइपोल से ये जो पॉइंट P है, ये जो लाइन है यहाँ पे अगर थीटा एंगल बना रही है, तो अगर बच्चों ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? बच्चों ये लाइन देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और ये लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करते जा रही है, तो ये अगर थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? और अगर बच्चों ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा ही होगा? उसका रीजन क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का बच्चों ये जो डायगोनल है वो इस एंगल को बच्चों बाइसेक्ट करेगा, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट बच्चों यहाँ पे ऐसे, तो ये हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा। बच्चों ये देखिए थीटा यहाँ पे है, तो थीटा से दूर वाला कंपोनेंट जो होता है वो साइन कंपोनेंट होता है, और थीटा के एडजेसेंट कंपोनेंट बच्चों कौन सा होगा? ये होगा E प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों ये जो E माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज जो है, इसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट ऐसे, तो ये क्या होगा? E माइनस क्यू साइन थीटा, है ना, और ये हो जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, है ना, ये कॉस थीटा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, बट बच्चों ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट देखिए अपोजिट डायरेक्शन में। ये बच्चों साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, थीटा दोनों केस में सेम है। और बच्चों E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, बच्चों इन दोनों का वैल्यू भी सेम ही होगा, है ना। आप फिगर की ज्योमेट्री पे से थोड़ा सा समझिए कैसे सेम होगा। देखिए ये प्लस चार्ज Q से P कितने डिस्टेंस पे है? a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जितने डिस्टेंस पे, और ये बच्चों यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज से भी बच्चों पॉइंट P क्या इतने सेम डिस्टेंस पे ही है? तो बच्चों सेम डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो इन दोनों चार्ज की वजह से सेम ही होगा, बट बच्चों डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों जो कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। तो बच्चों यहाँ पे बचेगा कौन सा कंपोनेंट? अगर मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये दो कंपोनेंट है वही बचेंगे और वही ऐड होंगे। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। अब बच्चों एक छोटी सी चीज समझिए, यहाँ पे हमने वेक्टर लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं। अगर E इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है तो राइट हैंड साइड भी बच्चों वेक्टर, हमें डायरेक्शन के बारे में मालूम होना ही चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है? क्या ये है ना, यहाँ पे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो बच्चों इस डायरेक्शन को कैसे वहां पे हम दिखा सकते हैं? कोई एक हमारे पास यूनिट वेक्टर है ऐसा रेफरेंस के लिए, तो बच्चों वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का वेक्टर। जैसे कि बच्चों हम देख पा रहे हैं ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है वो हम पी कैप ले रहे हैं, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों यूनिट वेक्टर हमें क्या लेना होगा? माइनस पी कैप। डाइपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पी कैप है, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस पी कैप। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? माइनस पी कैप की डायरेक्शन में। तो बच्चों यहाँ पे ये तो हो गया मैग्नीट्यूड की बात, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अगर डायरेक्शन हम दिखाएं तो ये हो जाएगा माइनस पी कैप। ठीक है, तो बच्चों देखिए दोनों में कॉस थीटा कॉमन है और ये माइनस साइन जो है उसको हम आगे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, दोनों में कॉस थीटा कॉमन है और ये जो हो जाएगा E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, है ना, ये हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा पी कैप, माइनस को हमने आगे ले लिया। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, बच्चों देखिए ये जो कंपोनेंट कैंसिल हो गया इसको हटा देता हूं तो थोड़ा सा यहाँ पे है ना फिगर में स्पेस बने। जो कंपोनेंट कैंसिल हो गए उसको मैंने हटा दिया। बच्चों प्लस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बच्चों ये कैसे लिखते हैं? के क्यू, चार्ज क्या है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो ये Q,
डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बट बच्चों हम डिस्टेंस का स्क्वायर लिखते हैं ना, बच्चों डिस्टेंस का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं ना आर स्क्वायर, बट यहाँ पे डिस्टेंस कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो उसका अगर हम स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, अंडर रूट है उसका स्क्वायर किया तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो बच्चों देखिए ये जो है वो भी कितना होगा के, यहाँ पे भी चार्ज का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये क्यू, बच्चों ये डिस्टेंस कितना होगा इस नेगेटिव क्यू चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है बच्चों यही है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर से बच्चों डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब बच्चों देखिए कॉस थीटा फिगर की ज्योमेट्री पे से देखिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना दे, ये पी कैप। अब बच्चों देखिए ये कॉस थीटा, इस ट्राइंगल को देखिए, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो अगर यहाँ पे देखें cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड देखिए क्या a है, तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय, बच्चों cos थीटा क्या होता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका पावर 1/2 और पी कैप तो है ही, ठीक है, पी कैप तो है ही। तो बच्चों देखिए क्या ये दोनों टर्म आपको सेम दिख रहे हैं, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस साइन है तो ये बच्चों दोनों ऐड हो जाएंगे 2kq डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 1/2, पी कैप तो है ही यहाँ पे। अब बच्चों देखिए ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पे इसका पावर है 1, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका पावर है 1/2, बच्चों बेस सेम तो पावर जो है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो ये एक्सप्रेशन कैसे बनेगा फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे इन टर्म्स को दूसरे तरीके से रीअरेंज करके अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस के, है ना, माइनस और के को मैंने बाहर ले लिया और 2aq ये बचा क्या 2aq, और बच्चों यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, है ना बच्चों, ये 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 3/2 और ये यहाँ पे पी कैप, है ना, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चों देखिए इस 2aq के बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस 2aq के बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या डाइपोल मोमेंट 2aq इज इक्वल टू बच्चों डाइपोल मोमेंट p ही लिखते हैं ना। तो बच्चों आगे कंटिन्यू करें इसको, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p इज इक्वल टू माइनस क्या है देखिए माइनस k p, 2aq के बराबर हमने p लिख दिया और बच्चों नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 इनटू पी कैप। तो बच्चों ये हमें एक एक्सप्रेशन मिला, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जो बच्चों इक्वेटोरियल प्लेन पे है। अब बच्चों देखिए फिर से यहाँ पे कंडीशन, जनरली है ना, ये जो R है ना, जनरली R जो है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू A, तो बच्चों इस A को R के कंपैरिजन में वहां पर निग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब बच्चों ये A स्क्वायर जो है इसको यहाँ पे अगर हम निग्लेक्ट कर दें तो ये हो जाएगा EP इज इक्वल टू माइनस के पी। अब बच्चों देखिए R का स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर और यहाँ पे बच्चों ये 1/2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या R का क्यूब और ये पी कैप। तो ये बच्चों फाइनल एक्सप्रेशन है ना, ये बच्चों फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन अ इक्वेटोरियल प्लेन, है ना। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सिर्फ इतना, अगर डायरेक्शन के साथ है तो हमें पी कैप को भी यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है।